यहाँ तक समझ में आ गया था? वापस रिपीट करूँ या चलेगा? आ गया सर। समझ में आ गया था ना? ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्कुलर मोशन देखा। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने देखा कि भाई अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ढूंढना होता है तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वेक्टर जो होंगे u एंड v वेक्टर्स जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। जब मैं 90 डिग्री पे निकालूंगा तब क्या होगा, u और v के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और उसके लिए फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब हम ये जो निकाला वो एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था अभी तक। अब हम निकालना चाहता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसा होगा, या फिर कुछ अलग एंगल पे एक्सेलरेशन कैसे करेंगे। मतलब जैसे कि मान लो 2 पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से एक पॉइंट मैंने ये ले लिया कि ऑब्जेक्ट इधर है और उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ये दोनों जो पॉइंट्स है वो ओरिजिन से थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है, मतलब यहाँ पे एंगल कवर कर रहे हैं थीटा। कोई प्रॉब्लम? ये उसका u वेक्टर, ये उसका v वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। एक और चीज बेटा, u वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर कैसा होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है? रीजन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है भाई। ओके, अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए ये इक्वल है u और v। कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, u और v के बीच का एंगल कितना होगा? अगर मैं u और v के वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालूं कितना आएगा? वो भी थीटा ही होगा, हाँ या ना? जैसे बेटा इसके अंदर मैंने देखा, पहले वाला क्वेश्चन में देखा कि u और v के बीच का एंगल 90 ले लिया हमने। ये वाले क्वेश्चन में u और v के बीच का एंगल 90 लिया। क्यों 90 लिया? बिकॉज ये सेंटर पे 90 एंगल बना रहा था, तो एक दूसरे के साथ भी 90 एंगल बना रहा है। सिमिलरली जब इस केस में जब थीटा एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, तो v और u भी एक दूसरे से कितना एंगल पे होंगे? थीटा पे होंगे। आ रहा है समझ में ये? अरे हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। यस सर। या नहीं समझ में आ रहा है तो मना बोल दो, सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलो जल्दी से। तो नहीं आया समझ। ओके, ये u वेक्टर और v वेक्टर ये तो दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया यस वो सर। तो दिख रहा है u वेक्टर v वेक्टर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब v वेक्टर माइनस u वेक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों को वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, v को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, u को क्या करना पड़ेगा, माइनस करके ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो पहले मैं u को इधर ले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया? हाँ, मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि एंगल पता चले। पहले सिर्फ एंगल निकालने का काम करते हैं। ये v वेक्टर था और ये मेरा u वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो वो पहले फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का एंगल। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं। कोई प्रॉब्लम तुमको? नो सर। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली इसको भी मैं लंबा खींच देता हूँ उसी डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ, अगर ये समझ में आ गया हो तो ये तो एंगल 90 होगा, यस और सर। ये भी यस एंगल सर। 90 होगा बिकॉज टेंजेंट्स है वो। तो ये तो एंगल वो दोनों 90 थीटा हो 90 है। जाएगा। अब ये जो होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये 90। 90 माइनस थीटा होगा। यस सर। अरे हाँ ना। यस सर। और ये वाला एंगल कितना होगा? सॉरी 180 माइनस थीटा होगा, सॉरी यस। यस ये सर, जो एंगल 180 होगा वो हाँ माइनस कितना थीटा होगा? होगा। 180 माइनस थीटा। ओके, बिकॉज टोटल 360 होता है, उसमें से 180 ऑलरेडी 90 से चला गया। तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना ये होगा? थीटा। थीटा हो जाएगा। थीटा। और ये भी कितना होगा? थीटा। थीटा। अब यही तो एंगल है v और u के बीच का, ये v है और ये तुम्हारा u है। टेल टू टेल एंगल मेजर करते हैं, तो v और u के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा। थीटा। आ रहा है समझ में? यस सर।
Yes, sir. ओके तो v वेक्टर एंड u वेक्टर के बीच का एंगल कितना निकाला हमने? थीटा निकाल दिया। कोई थीटा। डाउट है? नो सर। No, sir. ओके तो इसको हम लोग वापस पहले जितना था उतना बना लेते हैं। सिर्फ एंगल निकालने के लिए मैंने एक्सटेंड किया था और कुछ नहीं। ओके तो मुझे ये पता चल गया कि v और u के बीच का एंगल थीटा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये v और u को कहीं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब ये v हो गया और ये रेड वाला जो है उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ये u हो गया। कोई डाउट? No, sir. एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा। ओके इन दोनों के एंगल का जो बिटवीन एंगल होगा वो थीटा होगा। अब मुझे क्या करना है? v माइनस यू करना है। तो माइनस यू करना है तो इसको उठा के पीछे की तरफ करना पड़ेगा। ये माइनस यू हो गया। हाँ या ना? यस सर। ये माइनस यू हो गया। कोई डाउट? No, sir. ये मेरा v वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है माइनस यू वेक्टर। अब इन दोनों को जब ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक के हेड पे रखना पड़ेगा। तो ये माइनस यू को उठा के मैं इधर रख लू, माइनस यू को उठा के इधर रख लू। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को जो डेल्टा वी वेक्टर है वो इसके हेड से इसकी टेल को ज्वाइन करने पे मिलेगा, इसके टेल से इसकी हेड के ज्वाइन को। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. आ रहा है। ओके तो ये यहाँ पे माइनस यू आ जाएगा। सॉरी ये माइनस यू वेक्टर नीचे ले लिया हमने। ओके माइनस यू वेक्टर और ये जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा वी वेक्टर हो गया। v माइनस यू। यस सर। ओके डेल्टा वी वेक्टर यहाँ पे हो गया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? चलो अब ये अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूं, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो ये वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर बोल सकता हूं मैं। इस वेक्टर को आर वेक्टर बोल सकता हूं भाई। रेडियस वेक्टर हो जाएगा ये। Yes, sir. Yes. यस सर। और ऐसे ही दूसरा ये वाला पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जो थी उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरा R1 या फिर इसको मैं R डैश बोल देता हूँ और इसको मैं R वेक्टर बोल देता हूँ। पहले पोजीशन वेक्टर R था, दूसरा पोजीशन वेक्टर R डैश वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. ये पॉइंट इधर से इधर पहुंचा है ना, ये इसको मान लो P पॉइंट बोल देते हैं, इस पॉइंट को P डैश बोल देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो P से P डैश तक चल के आ रहा है। तो जो पोजीशन वेक्टर इनिशियल होगा वो R होगा, बाद में पोजीशन वेक्टर हो गया R डैश। और अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं ये वाला, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये R डैश माइनस R वेक्टर होगा। ये R डैश माइनस R वेक्टर होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। सर पक्का समझ में आ रहा है या नहीं आया? हाँ बोलो। सर नहीं नहीं आया? देखो बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मान लो ये मेरा A वेक्टर है और मेरा B वेक्टर जो है वो कुछ इधर है। लेट्स से ये वाला A वेक्टर, सॉरी ये मेरा A वेक्टर है। ओके और ये B वेक्टर है। ये मान लो नीचे वाला जो नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये A माइनस बी नहीं देता है? अरे Yes, ट्राइंग sir. हाँ, हाँ, पैरेललोग्राम yes, लॉ sir. लगाया ना हमने, ये पैरेललोग्राम लॉ लग गया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बनाना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता था। एक डायगोनल जो था वो क्या दिखाता था? एक डायगोनल था वो A एक प्लस डायगोनल a प्लस बी और दूसरा वाला a माइनस बी। तो ये वाला जो लंबा वाला डायगोनल होगा वो A प्लस बी दिखाएगा। और जो येलो कलर से ड्रॉ किया, लेट से दिख नहीं रहा होगा, मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये A माइनस बी होगा। हाँ या ना? Yes, sir. यस तो सर। यहाँ पे वही तो हो रहा है। देखो ये R वेक्टर था, वो जो है वो उसी को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अच्छा ये कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा? ग्रीन कलर दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ओके तो ये R वेक्टर है और दूसरा ये जो, अरे यार सॉरी, हाँ ये R वेक्टर दिख रहा है और यहाँ पे मैंने R डैश वेक्टर बनाया, दूसरा R डैश वेक्टर बनाया। Yes, sir. ये अपना R वेक्टर, ये अपना R डैश वेक्टर। अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या होगा? R डैश माइनस R वेक्टर बनेगा, डेल्टा R वेक्टर। Yes, sir.
ये आर वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर, समझ में आ गया? इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा। कोई डाउट? आर और आर डैश के बीच का एंगल थीटा है ना, बोर्ड पे देखो ऊपर। Yes, sir. सिमिलरली इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा, राइट? दिख रहा है सबको सब? Yes, sir. क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, बिकॉज एंगल थीटा बन रहा है, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ये जो दो sir. ट्रायंगल्स हमने बनाए, वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। Similar triangles. ओके, सो आई कैन राइट डेल्टा वी, आई कैन राइट कि भाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय कोई भी एक ले लेते, वी ले लेते हैं, विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर वेक्टर। लिख सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं? अरे हाँ ना, कुछ Yes, बोल दो sir. बेटा। Yes, sir. डेल्टा वी बाई वी वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर वेक्टर लिख सकते हैं। कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब एक और चीज देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। ये डेल्टा वी जो है उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये जो डेल्टा वी है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा ना? Yes, sir. आया ना? ओके, वेरी गुड। चलो तो अब अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? Average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन टी होता है। Yes, sir. आया ना? अब मैं इस फॉर्मूला से डेल्टा वी जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को लिख लू डेल्टा आर इंटू वी अपॉन आर अपॉन डेल्टा टी। लिख सकता हूँ डेल्टा वी की वैल्यू मैंने पुट कर ली ऊपर वाले फॉर्मूला से। ये वाले फॉर्मूला में v को उस तरफ ले जाओ तो डेल्टा v कितना आ जाएगा? v डेल्टा r बाय r। तो मैंने डेल्टा v बाय डेल्टा t में डेल्टा v लिखा, v डेल्टा r बाय r। अरे नहीं आ रहा है किसी को समझ में? आ गया समझ में। आया सबको? ओके, अब एक बात Yes, sir. बताओ, ये जो टर्म है इस फॉर्मूला में, ये जो टर्म है डेल्टा r बाय डेल्टा t, ये किसका टर्म है? डेल्टा r बाय डेल्टा t क्या होता है? चाहे वो डेल्टा टी तो रहेगा ही ना, नीचे हम नीचे आर माइनस कर डेल्टा r बाय डेल्टा t क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। डेल्टा r बाय डेल्टा t मतलब Speed. वेलोसिटी हो गई ना, v Speed वेक्टर ही तो हुआ, ये स्पीड हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि v इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा ये पूरा। तो v स्क्वायर बाय आर आएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यस सर। Yes, आ रहा है sir. समझ में? Yes, sir. ओके, अभी इसमें से कुछ मत लिखना, मैं लिखने के लिए बताऊंगा, अभी कुछ मत लिखो। ओके, यहाँ तक समझ में आया? v स्क्वायर बाय आर कैसे आया? तो मेरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? v स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो सर ये Okay, कोई तो भी हमने एंगल के लिए average वैलिड होगा? निकाला। कोई भी एंगल के लिए, सबके लिए वैलिड होगा जब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है तब तक। ठीक है सर। ओके, जब तक क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, v स्क्वायर बाय आर से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अब हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमको क्या चाहिए? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस के लिए क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ता है? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी चीज क्या होगी कि ये जो P पॉइंट होगा बहुत ही कम टाइम लेंगे। अगर अभी मैं इस क्वेश्चन जो कर रहा था उसके अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम लिया था हमने। अभी जो हमने कंसिडर किया कि भाई ऑब्जेक्ट P से P डैश तक पहुंच गया, क्यों? क्योंकि मैंने टाइम लिया कितना? डेल्टा T जितना टाइम लिया, इसलिए P से P डैश तक पहुंचा। अगर ये डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाए तब क्या होगा? ये मेरा P डैश पॉइंट इधर थोड़ी ना होगा, P डैश पॉइंट तो एग्जैक्ट यहाँ पे ही कहीं होगा। Coincide थोड़ा इनके बहुत बाजू में करेगा। कोइंसाइड क्या, मतलब ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे ऐसा बोलेंगे। Yes, sir. आ रहा है समझ में? हाँ, कोई sir. डाउट इसमें? मेरा जो P पॉइंट होगा, P डैश पॉइंट होगा, वो ऑलमोस्ट बाजू बाजू में होगा। ओके, और तब डेल्टा V की जो डायरेक्शन आएगी, डेल्टा V की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस तरफ। डेल्टा V की डायरेक्शन क्या आएगी?
टूवर्ड्स द सेंटर आएगी। क्या आएगी बेटा? डेल्टा वी की डायरेक्शन क्या आएगी? टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. सर आप कोई एक डाउट बार वापस इसमें? समझा। सर ये वापस मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम लोग टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहे थे, डेल्टा टी ले रहे थे टाइम, जिसकी वजह से ये पी से पी डैश तक, यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया। कोई डाउट? अगर मैं टाइम को बहुत ही कम लूं, टाइम इज वेरी 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 नेग्लिजिबल, तो क्या होगा? ये कहाँ तक पहुंचा होगा? ये जस्ट उसके बाजू में पहुंचा होगा, यहीं पहुंचा होगा वो कहीं पे। आ रहा है समझ में? थोड़ा ही आगे पहुंचा होगा। यस सर। ओके, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो टूवर्ड्स द सेंटर आएगी। कहाँ आएगी? टूवर्ड्स द सेंटर। ये चेंज इन वेलोसिटी की डेल्टा वी की डायरेक्शन आएगी। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो दूसरा चेंज क्या हो जाएगा? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। कोई डाउट? सो आई कैन राइट dv बाई dt। हाँ या ना? यस। ओके, अब ये जो देखो, ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये जो ट्राइंगल्स हमने बनाए, दो ट्राइंगल बनाए, वो भी सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट डेल्टा की जगह पे वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। यही डिफरेंस होगा। ट्राइंगल सारे सेम रहेंगे, पर डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई कैन राइट कि dv बाई v विल बी इज इक्वल्स टू dr बाई r। ऐसा लिख सकता हूँ। आ रहा है समझ में? dv बाई v इज इक्वल्स टू dr बाई r। यहाँ से ये आ गया। अरे हाँ ना, कुछ बोल दो। यस सर। ओके, बहुत ही कम टाइम के लिए डेल्टा जो होगा उसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं डी से, स्मॉल डी से। सो डेल्टा वी की जगह पे dv आएगा, डेल्टा r की जगह पे r आएगा, v और r वैसे का वैसा ही रहेगा। Yes, तो अब sir. मैं क्या बोल सकता हूँ? अब dv की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो dv की जगह पे क्या लिखेंगे? dr इंटू वी अपॉन r अपॉन dt। ये जो dr बाई dt है मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ये वापस वही वेलोसिटी हो जाएगी, पर अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, विच इज इक्वल्स टू v इंटू वी अपॉन r विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। समझ में आया? Sir, same ही आ तो रहा है. चाहे सेम ही आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है? बिकॉज एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा ये तो कांस्टेंट रह रहा है मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन का Yes, मैग्नीट्यूड sir. तो कांस्टेंट रह रहा है। तो उसका एवरेज Yes. निकालो या इंस्टेंटेनियस निकाल लो, v स्क्वायर बाय आर आएगा, हमेशा v स्क्वायर बाय आर आएगा। ओके, तो Yes, क्या sir. मैं ऐसा बोलूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या ऐसा सही बोलना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर। नहीं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर बार क्या होगी? Change चेंज होगी. होगी। ओके, मान लो बॉल जो है वो यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर। कहाँ आएगी बेटा? Towards the एक्सेलरेशन center. की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। जब बॉल इधर पहुंच गया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी टूवर्ड्स द सेंटर। जब बॉल इधर पहुंच गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? सर वो तो No, सेंट्रीपिटल sir. फोर्स हुआ ना फिर। यस, इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? इधर से अभी लिखना मत बेटा कुछ भी, मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से मैं अलग से लिखवाता हूँ। चलो हटा दो इतने को। समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। Yes, sir. ओके, सो बेटा लिखने के लिए मैं तुम्हारा जो एनसीईआरटी है उसी का यूज करते हैं, उसी में से मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। मोशन इन प्लेन चैप्टर 4। वेट अ मिनट। दिख रही है स्क्रीन? ब्लैंक है? एक मिनट रुक जाओ। सर अभी तक लोड नहीं हुई। एक मिनट।
चलो दिख रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो देखो, अब मैं वापस इसमें बेटा वही चीज समझाता हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी से, ध्यान से देख लो। ओके हम लोग जो पहले लिया था वही लिया है हम यहाँ पे भी, कि देखो पहले बॉल इधर था पी पे, उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स द टेंजेंट थी, बॉल पी डैश पे पहुंच गया, वेलोसिटी टुवर्ड्स द टेंजेंट वी डैश हो गई। डिस्पोजिशन वेक्टर पहले आर था, बाद में हो गया आर डैश। जितना एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल वी और वी डैश में बनेगा। ओके सो यहाँ पे वी और वी डैश देखो कैसे बनाया है, तो मैं इसके ऊपर ही एक बार एनोटेट करके दिखाता हूँ। ये तुम्हारा वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, और यहाँ से ये तुम्हारा वी डैश वेक्टर है। ओके तो फिर क्या किया, हमको डेल्टा वी निकालना था, इसलिए मैंने वी को पहले इधर रख दिया और वी डैश को उठा के इधर रखा, और दोनों के जो हेड्स है उसको कनेक्ट कर दिया, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा वी वेक्टर मिलेगा। Yes, sir. हमने भी वही किया था, ये डेल्टा वी वेक्टर मिल गया। कोई डाउट? डेल्टा वी वेक्टर को ध्यान से देखो कहाँ जा रहा है, ये डेल्टा वी कहाँ जा रहा है, Toward the center. सेंटर। ओके तो हमेशा डेल्टा वी जो रहेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ही रहता है। वापस इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि मान लो टाइम को मैंने और थोड़ा कम कर दिया, टाइम को और थोड़ा कम कर दिया, तो देखो पहले पी इधर था, पर पी डैश टाइम को मैंने कम किया तो थोड़ा नजदीक आ जाएगा। Yes, sir. आ रहा है समझ में? तो मैंने थोड़ा Yes, कम sir. करके पी डैश को लिया। वापस वही किया कि भाई ये वेक्टर v है इनिशियल वेलोसिटी वाला, ये वेक्टर v डैश है फाइनल वेलोसिटी वाला, दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं v माइनस वी डैश निकालने के लिए। तो मैंने v को यहाँ पे रख दिया, v डैश को उठा के इधर रख दिया, और फिर डेल्टा v निकाला। सो जो डेल्टा v आ रहा है इसमें वो कुछ यहाँ आ रहा है ऐसा। अगर उसको एक्चुअल में देखोगे कहाँ जा रहा है, ये आगे टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। समझ में आ गया? ओके Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब चाहे तुम पहले वाला केस लो या सेकंड वाला केस लो, दोनों के लिए ये जो एक बड़ा सा ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल है, बड़ा सा ट्रायंगल मतलब ये आर वाला ट्रायंगल, आर आर और ये डेल्टा आर, ये वाला ट्रायंगल, और वी वी डैश एंड डेल्टा वी ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। Similar होंगे. Yes, sir. ओके बिकॉज यहाँ पे भी उतना ही एंगल है थीटा। सो सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं सिमिलरिटी का लगा सकता हूँ कि भाई पर सर डेल्टा वी अपॉन वी एक- इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। हाँ बोलो बेटा। सर एक एंगल थोड़ी सिमिलर, एक एंगल सेम होने से थोड़ी सिमिलर हो जाए। तो क्या करते हैं बताओ? सर कम से कम दो एंगल तो होने चाहिए सेम। सिमिलरिटी का कोई दूसरा याद है तुमको? सिमिलरिटी प्रूव हाँ, करने का side- कोई दूसरी चीज? side- हाँ साइड क्या होनी साइड एंगल चाहिए? साइड एंगल साइड वाली साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ तो साइड का रेशियो भी सेम होगा ना इधर, आर और आर डैश इक्वल है, वी और वी डैश इक्वल है। ओके आ गया तो समझ 1 में? रेशियो। ओके सर हाँ मतलब रेशियो समझ में आया? इक्वल, मतलब आर और आर डैश इक्वल है तो 1:1 हो जाएगा ऐसे। हाँ और वी डैश भी इक्वल है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पड़ रहा है। यस ओके सर तो आर आर भी इक्वल है, वी भी इक्वल है, और एंगल भी थीटा बन रहा है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। यस सर सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर हम लोग कर सकते हैं। ओके तो यही चीज किया है यहाँ पे, देखो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर। ओके यहाँ से मैंने डेल्टा वी निकाल दिया, वी डेल्टा आर बाई आर। ओके अब मैंने एक्सप्रेशन निकालने के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। ओके डेल्टा टी को 0 करना है और डेल्टा वी की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग डेल्टा वी की इधर पुट करेंगे, तो वी डेल्टा आर बाई आर और डेल्टा टी। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके अब देखो इसमें v और r, ये वेलोसिटी और ये r, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो v और r क्या होगा, बाहर निकाल दिए, और लिमिट किस पे लगाई मैंने, डेल्टा t डेल्टा r बाय डेल्टा t पे। डेल्टा r बाय डेल्टा t क्या हो जाता है, वेलोसिटी। Yes, sir. तो डेल्टा r बाय v को वेलोसिटी लिख लिया, लिमिट डेल्टा t को वेलोसिटी लिख लिया, और तुम्हारा फाइनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया,
ओके Yes, sir. ये जो Yes, sir. ये जो एक एक्सेलरेशन है इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. ओके इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे. डायरेक्शन क्या होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर की तरफ. ओके तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा. क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर मोमेंट पे. बट मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या रहेगी? Same वो रहेगी, कांस्टेंट sir. रहेगी, वो सेम रहेगी v²/r के इक्वल. एनी डाउट्स? No, sir. नो सर. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? No, चलो sir. आगे बढ़े. यस सर. ओके चलो अब एक और चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्चुअल में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा? कोई बता सकता है क्या काम करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? वही चेंज करेगा क्या डायरेक्शन. चेंज करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा. ओके सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मेन फोकस क्या होता है, मेन काम क्या होता है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके हर एक टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, हमने बताया ये तो. एवरी मोमेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो वो चेंज किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कोई डाउट? No, sir. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर. बढ़े फिर आगे. Yes, sir. पक्का कोई डाउट नहीं? No, sir. No, sir. ओके चलो सो लिखना चाहो तो मैं जो लिख लो. ये चीज लिख लो, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ये लिख लो. दिख रहा है तुमको ये? Yes, sir. ओके सो सिर्फ नीचे वाला जो वो पॉइंट लिख लो. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Direction of velocity is always towards the tangent and the direction of acceleration is always towards the center of the circle. This acceleration is called centripetal acceleration. Spelling का थोड़ा सोच देख लेना. And it always only change the direction of velocity and not its magnitude. इतना लिख लो. उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन जो है वो लिखेंगे. सर इससे पहले वाला जो आपने बताया था वो इंस्टेंटेनियस वाला सब लाइक डेल्टा आर वो लिखेंगे अभी लिखेंगे. पहले ये लिख लो. ओके पहले ये लिख लो. उसके बाद जो इंस्टेंटेनियस और वो जो डेरिवेशन करवाया वो तुमको एनसीईआरटी में से मैं लिखने को दूंगा. ओके सो पहले ये 2 पॉइंट लिख लो. हो गया. एक मिनट सर. ओके
क्या बोल रहे हो? सर ऑफलाइन क्लास आपकी नेक्स्ट कब होगी? ऑफलाइन अभी मंडे को ही हुई थी बेटा, तुम नहीं आए थे? नो सर, मंडे को जरा घर पे काम था इसके। अच्छा, मोस्टली बेटा मंडे मंडे को ही रहेगा ऑफलाइन क्लासेस। ओके सर। क्या डाउट्स है तुम्हें? सर मेरे को लास्ट टाइम मतलब वो रिवाइज कर एक बार समझ नहीं आया था इसके लिए टॉपिक्स थे। ओके, चलो लिख लिया इतना। सर वो ऊपर के 2 पॉइंट लिखने, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। सर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी मतलब वो डेल्टा वी वाला, डेल्टा वी है ना वो? किसकी बात कर? ऊपर वाला छोड़ दो बेटा, वो नहीं लिखना है नहीं सर, तुम्हें वो अभी। जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसका फर्स्ट लाइन ही, कौन सा? वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी द में। हाँ तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, वो तो क्या? वो वेलोसिटी मतलब वो डेल्टा वी ना? नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी मतलब जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, अच्छा, टेंजेंट की कोई तरफ भी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ना वो। मतलब? हाँ हाँ हाँ, उस ठीक है मूवमेंट सर। पे उसकी जो वेलोसिटी है वो। ओके सर। ओके हाँ। डेल्टा वी की डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, हाँ सर, वही इसलिए थोड़ा राइट? हाँ, ओके। डन सर। सबका हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। हो गया? चलो अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, मैं जो बोल रहा हूँ। पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, पहला वाला ड्रॉ कर लोगे चलेगा, नो इशू। फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, वो डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इसका डेरिवेशन डायरेक्ट आ सकता है। ओके, पहला और दूसरा डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद पूरा लिखना है तुमको। Let r dash be position vector v and v velocity of the object when point p and p dash as shown in the figure। जितना जितना हाईलाइट कर रहा हूँ वो तुम्हारे पहले टेक्स्ट बुक में टिक कर लो। ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड लिखना है। ओके, इतना लिख लो जल्दी से। दिख रहा है सबको? अपने अपनी टेक्स्ट बुक पे ये टिक कर लो और फिर लिखना स्टार्ट करो। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, लिख लो।
सर एक बार नीचे करो। सर आप एक बार स्क्रॉल डाउन करेंगे? बेटा वीडियो ऑन करके लिखो। अच्छा मैंने ये चैप्टर 4 के असाइनमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं, गूगल क्लासरूम पे नहीं किए? नहीं किए हैं सर आपने। नहीं किए? ओके। सो अभी मैं गूगल क्लासरूम पे वो कर देता हूँ, पहले असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। उससे पहले का सब कंप्लीट है ना सबका? यस सर। ओके। सो आज बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चैप्टर 4 का चैप्टर नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके। यस थोड़ा सा सर। और लिखना है सर्कुलर मोशन में, बाकी पूरा कंप्लीट है।
सो नेक्स्ट क्लास तक, मतलब आज वेडनेसडे हुआ, फ्राइडे तक इसके चैप्टर नोट्स अपलोड हो जाने चाहिए फ्राइडे के क्लास के बाद, और एग्जाम्पल सारे करने हैं और एक्सरसाइज सारी करनी है, वो नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। ओके सर। ओके, सो मैं अभी ड्यू डेट के साथ डाल देता हूँ अभी गूगल क्लासरूम पे, 1 मिनट, तब तक लिख लो जल्दी से ये सब। थर्ड चैप्टर का सबका सब हो गया है, किसी का कुछ बाकी है क्या अभी भी? सर ओके, तो बेटा मैं संडे चैप्टर नोट्स की रख रहा हूँ ड्यू डेट। ओके, संडे को चैप्टर नोट्स की ड्यू डेट रहेगी, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, इसकी ड्यू डेट रहेगी बेटा 13 तारीख। ओके, 12 तारीख को हम जितने भी डाउट्स है वो डिस्कस कर लेंगे, 13 तारीख तक सबमिट हो जानी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज दोनों। चलो भाई, हो गया, लिख लिया ये? लिख लिया बेटा सबने? सर अभी थोड़ा सा बाकी है। जल्दी लिखो। बेटा वीडियो क्यों ऑन नहीं कर रहे हो भाई? ग्रुप पे नाम डालो क्या मैं सबका, जिसने नहीं किया। ऑन रखो वीडियो, कितनी बार बोलना पड़े। शौर्यवीर ऑन नहीं किया तुमने? सॉरी सर। सर मैं 2 मिनट में करता हूँ, कुछ काम। ओके, बाकी लोग बेटा कर दो, वरना ग्रुप में फिर नाम डालना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा।
हो गया भाई सबका? सर यस बोलो। वहाँ पे जो therefore the centripetal acceleration AC is वो लाइन लिखनी है क्या बोल रहे हो बेटा? सर? सबसे लास्ट लाइन therefore the centripetal acceleration AC is वो लाइन लिखनी है हाँ ऊपर लिखनी है ऊपर वाले एक पेज पे। मिनट रुक जाओ। सबसे लास्ट वाले पेज पे ना, ये वाले हाँ पेज सर, पे। ये नहीं सर, This is इसके why ऊपर वाले, पीछे acceleration is वाले, called centripetal. पहले वाले। हाँ सर, ये वाली सबसे लास्ट लाइन। इसमें सबसे लास्ट क्या है? Therefore the centripetal acceleration AC is, हाँ वो चलेगा, मतलब डायरेक्ट AC लिखा है ना हम लोगों ने, लिखना है तो लिख लो वरना चलेगा, नो प्रॉब्लम। लिख लिया? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो सर 1 मिनट बचा है थोड़ा सा। ओके, लिख लो फटाफट। वीडियो ऑन रखना सब लोग। तुम्हारे क्लास में बेटा स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे? 37 कुछ 35 कुछ थे सर, 35 36। 33 के ओके ओके ओके, कोई बात।
हो गया सर। हो गया? यस सर। 1 मिनट। ओके ओके डन। यस चलो तो बेटा Yes, इसी sir. चीज को लिखने का एक और तरीका है। ओके इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो एक बार पहले ये कर लेते हैं। चलो बोर्ड दिख रहा है सबको, व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके तो देखो हम सबको पता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे है पहले, ओके ये यहाँ सेंटर है, यहाँ से मान लो वो इधर तक पहुंच गया, सो उसने जो एंगल कवर किया, इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? कोई डाउट? एक्चुअल No, sir. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये आर्क लेंथ को मैं बोलूँ तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। ओके अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो हो जाएगी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो होगी दैट विल बी द डिस्टेंस। और अगर मैं एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो कितना आएगा? कॉर्ड के बराबर आएगा। यस डिस्प्लेसमेंट निकालो तो यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड के बराबर आएगा। ओके सो दिस इज कॉर्ड। अब इसमें होता क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए आर्क लेंथ एंड कॉर्ड इसकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। मान लो ये रॉड है, एक ऑब्जेक्ट की जगह पे मान लो एक रॉड को मैं गोल घुमा रहा हूँ, तो जब ये रॉड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो हर एक पॉइंट जो है रॉड का, उसने जो डिस्टेंस कवर किया और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो अलग अलग होगा सभी पॉइंट्स के लिए। हाँ या ना? अरे हाँ ना जल्दी बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो मना कर दो। नहीं आया देखो सर। बेटा मैं 2 पॉइंट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो अलग अलग होगा। दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग होगा जो मैं रेड कलर से दिखाया। Yes, sir. हाँ सर। दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा, कॉर्ड की लेंथ भी दोनों Yes, के लिए sir. अलग होगी। यस समझ में सर। आ रहा है? तो होता क्या है बेटा, हाँ, जब सर। भी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है उससे पढ़ने पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज हर एक पॉइंट का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो हम लोग बेटर पढ़ते क्या है, एंगुलर टर्म्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल कवर हो रहा है तो दोनों पॉइंट ने जो एंगल कवर किया वो तो सेम आएगा, थीटा, यस सर। राइट? So that's why we are talking about angular displacement. समझ में आ गया angular displacement? यस सर। ओके इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज होती है एंगुलर वेलोसिटी। सो जैसे हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी वो क्या थी? लीनियर वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे Yes, एंगुलर sir. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी का क्या आ जाएगा फॉर्मूला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। ओके सो इसको मैं क्या कहूंगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख लूं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कोई डाउट? No, ओके sir. सो ये जो आएगा वो एवरेज आ जाएगा, एवरेज एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालना है तो वापस वही जो पहले भी करते आ रहे थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या बन सर जाएगा? डेल्टा थीटा कैसे, मतलब डेल्टा थीटा समझ में नहीं। डेल्टा थीटा बेटा क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो एंगल कवर हुआ, इस एंगल कवर को मैं डेल्टा थीटा बोल देता हूँ। मतलब सर आया समझ इनिशियल में? ऐसे तो एक एंगल ही बन रहा है ना, मतलब थीटा तो उसको हाँ नॉर्मल थीटा एंगल, भी लिख सकते हैं। यस यस एंगल ही बन रहा है, पर डेल्टा क्यों लिख रहे हैं देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सर्कल है, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी ने सोचा मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे तब मेरा टाइम 0 मानता हूँ, और फिर यहाँ तक पहुंचे तो ये जो एंगल कवर हुआ वो देखता हूँ,
और कोई जो नॉर्मल आदमी था उसने यहाँ पे एक θ1 माना है और दूसरा का θ2 माना है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो होगा ये एंगल वो कितना होगा, डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1। आया समझ में? यस सर। सो बेटर क्या रहेगा कि मैं डेल्टा थीटा का यूज करूं, इसलिए डेल्टा थीटा फॉर्मूला में लिखा जाता है। ओके, वरना है ओके सिंगल, सर। जो तुम थीटा है दोनों के बीच का उसी को तुम डेल्टा थीटा भी बोल सकते हो, थीटा भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मोर जनरल टर्म है कि भाई तुम डेल्टा थीटा यूज करो। ओके, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और उसको लिमिट कर लोगे तो जो ओमेगा आएगा वो आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ओके, मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये नहीं आएगा, डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ गया ये? यस सर। कोई डाउट? यस सर। ओके, ये हो गया एंगुलर, क्या आया ये, एंगुलर वेलोसिटी। कोई डाउट? नो सर। अब इस एंगुलर वेलोसिटी का रेगुलर जो लीनियर वेलोसिटी है उससे क्या रिलेशन है? तो लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना चाहता मैं तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन टाइम। एल मतलब क्या हुआ, एल मतलब ये आर्क लेंथ हो गई, यही तो करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाता है, इसको मैं एल बोल देता हूँ। कोई डाउट? ओके, सो रेगुलर वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो है एल अपॉन टी, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है थीटा अपॉन टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ओके, अब एक बात बताओ, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, पहले चैप्टर में ही एक चीज पढ़ी थी कि जो थीटा होता है वो होता है एल बाई आर के इक्वल, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यस सर। तो यहाँ से एल को मैं लिख सकता हूँ आर थीटा, एल को लिख सकते हैं आर थीटा। यस सर। सो v इज इक्वल्स टू एल बाई टी है, उसमें एल की वैल्यू लिख लेता हूँ आर थीटा बाई टी। सो जो थीटा बाई टी है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा क्या आया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये समझ में आया? यस सर। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, अब इसी का यूज करके अगर एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, v स्क्वायर बाय आर। हम लोगों ने पढ़ा है, अभी फॉर्मूला डिराइव किया। v को मैंने लिख लिया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। यस सर। आया ना? कोई डाउट? ओके, सर वो जो वेलोसिटी है ना नॉर्मल, कल कौन सी? v सर v इज इक्वल्स हाँ टू तो आर। v, हाँ तो वही तो यहाँ पे भी वेलोसिटी आई थी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में, v स्क्वायर बाय आर में v क्या था, लीनियर वेलोसिटी। हाँ सर, मैं बस वही पूछा ना, लीनियर वेलोसिटी ना, एंगुलर हाँ हाँ वेलोसिटी। हाँ, उसी को मैंने आर ओमेगा लिख लिया। यस, उसी का मैंने आर ओमेगा लिख लिया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला आया आर ओमेगा